कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान, इंसानियत। ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। चश्मे की याद कब आती है? जब आप, जम के बोलो, जब आप कुछ पढ़ते हो। तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। 32वीं की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। 32वीं की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की। और मेरा भोलेनाथ आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय, चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। 32वीं दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, 32वीं खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए। और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया। और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब, इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए। नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि यह सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जा। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना।
अब 10 व्यक्ति ने विचार करा चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 5वें ने कही 50 मंजिल, 6ठे ने कही 60 मंजिल, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 9वें व्यक्ति ने कथा कही, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति से कहा, तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा, मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। तो तेरी दुख भरी कथा है ऐसी क्या? तो कहा, मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। तो कमरे की चाबी नीचे, चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी नीचे रह गई। कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब कुछ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। चश्मा भूल जाएगा चलेगा, बत्ती सी भूल जाएगा चलेगा, चाबी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मत भूलो शिव का नाम, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति। एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया की एक चाबी है, उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सबका एक साधन, एक साधन शिव। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी
8th क्लास में साथ में था और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। पर क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हैं। ऐसे कई मित्र हैं कहीं 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 कहीं। कई लोग हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है, 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 ये मैं जानता हूँ या तो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। क्या मिला ये बोल। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था। और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया। और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से। तो कहा
मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ, कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं। बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के करीब में चला गया। पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सब ने साथ छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है, और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो, हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या? उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, एक ही परिचित है, और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है, वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है, और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दानी। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ, पत्नी भी थी, हाँ, बच्चे भी थे, हाँ, परिवार भी था, हाँ, भाई भी साथ में थे, हाँ, समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला, उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा, उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, उस समय पर चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे, और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा, और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया,
वापिस काल चक्र फिर घुमा। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता। धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता। हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्रता हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कर। कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा। हे भैया हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते। धन वालों के ढेरों साथी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा आपके बहुत धनपति रिश्तेदार परिचित पहचान वाले होंगे, तो हम सत्य कहें ना मेरी जीजियों, हमारे तो भोले बाबा और पार्वती मैया और दूसरी मेरी जीजी और मेरे जीजा, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे बाबा के प्रेम। और धन नहीं, संपदा नहीं, दौलत नहीं। कोई कहे कि सियोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे। ना ना ना, सियोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो उसको, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हार हार महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानियों को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर दे मेरे शिव। खुशी
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ो। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, 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 भोले के लान मैंने, भोले के लान मैंने गंगा जल, भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, ओ जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। हरे शंभो। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया, ओ भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया, भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ,
भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया। ओ भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया। भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। 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 बोले शंभो। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब प्रभारी, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। 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 जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। 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 पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। 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 हरि बोल।
चूरमा मंगाया। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 महादेव भगवान देव अधिदेव महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। कल कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो और निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कहते हैं कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश मंगल हरि वेश मंगल हरि शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवदित्य महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। शिव कथा कर रही है। भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र कर रहा। 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करे, ईश्वर को ईश्वर रहने दे। अभी कथा में कहा आज के ज़माने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के ज़माने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो, उसमें भेद नहीं। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ है।
कलयुग को रोक सकता है, कलयुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम जब भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित है। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फा। हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त हो, उसका मिले। आज कितने शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, पूरे पंडालों भरे हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को, श्री परमजीत सिंह मेहता जी को साधुवाद देता हूँ, जो ये भटिंडा नगर में
तीसरी बार ये शिव महापुराण की कथा को रखकर सभी भटिंडा वासियों को, पंजाब वासियों को सुख प्रदान किया, सुख दिया। तो ये मिला। एक माता ने तो और ना जाने क्या लिख दिया, देखो जरा, देखो देखो जरा हो। मेहता जी पत्र पढ़िएगा जी, आपके भटिंडा की माताएं कितनी जोरदार जोरदार लिखती हैं, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। कहाँ बैठी हैं डिम्पल जी? बहुत बड़ा पत्र है आपका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। और पत्र को जरा भटिंडा वाले सब पढ़ो मेहता जी के साथ में। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं मेहता जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें तीसरी बार शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। फिर मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सब कुछ नियंत्रण से भटिंडा पुलिस प्रशासन ने संभाल कर रखा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। गुरुजी अब पत्र देखिएगा जरा। पिछले साल की कथा 7 दिन की होने वाली थी तो 5 दिन की मिली थी, पानी गिर गया, हवा आंधी चल गई। 2 दिन हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हारे पास में। अरे ताली मत बजाओ, तुम्हारे ताली के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। मेहता जी तो आपके पिछले बार के 5 दिन की कथा हुई थी, 2 दिन बच गए, तेरा क्या होगा कालिया? अब वो जो 2 दिन बच गए हैं तो कायदा तो बोलता है कि हमारे यहाँ 7 दिन की कथा की जगह 9 दिन होना चाहिए, 2 दिन बढ़ाना चाहिए तुमको। फिर भी अगर आप 2 दिन नहीं बढ़ाते हो तो वादा कर जाओ मेहता जी से कि फिर बुलाए। हम मेहता जी, पदम जी, देखो तो, मेहता जी तो बुला ले, तुम्हारा भी तो सपोर्ट चाहिए ना मेहता जी को, फिर पदम जी को। तुम सब एक बुलंदता से जब साथ में आकर खड़े हो गए और सब एक बार आनंद से कहोगे हर हर, तो फिर क्यों ना होगा, फिर योग बनेगा, फिर आएंगे। तो मेरी जीजी डिम्पल जीजी कहाँ बैठी है? कहीं बैठी है कि नहीं बैठी है कहीं? तो जहाँ भी बैठी हैं आपका पत्र बड़ा जोरदार है। और नीचे आपने एक लाइन और लिख दी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने भीतर रखती है, शिव से मिलन की आस, भगवान को पाने की आस जब हमारे भीतर होती है तो वो शिव तत्व हमको प्राप्त होता। मैं श्री मनीष जी सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द आपके यहाँ सभी को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः श्री मनीष सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब का प्रभारी हैं अभी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। 2 शब्द सुनकर फिर पुनः अपन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे और कथा का लाभ लेंगे। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं
एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री मनीष जी सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन व्यासपीठ श्री गुरुदेव भाई, थोड़े से इधर हो जाओ, लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे बीच में। और मंच पर आसीन गुरुदेव और यहाँ उपस्थित भाई अमरजीत मेहता जी, छोटे भाई पदम मेहता जी, जिनको अभी अभी आप सब लोगों ने, भटिंडा के लोगों ने दोबारा मेयर चुना है, और यहाँ पर बैठे सभी, मैं अब इंसान बोलूं तो छोटा हो जाएगा, सभी शिव रूप इंसानों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 6 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। मेरा लालच तो यही था कि 6 दिन से जो लोग लगातार कथा सुन रहे हैं और जिस वातावरण में, जिस आबो हवा में लगातार 6 दिन से शिव तत्व गुंजायमान है, व्यासपीठ के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, उस हवा में थोड़ी सी सांसें मैं भी ले लूं। हो सकता है थोड़ा सा भगवान शिव का प्रसाद कुछ अच्छी सांसों के रूप में, कुछ अच्छे वातावरण के रूप में मुझे भी मिल जाए, इसीलिए मैं आया था। बहुत शानदार शिव का दरबार सजा हुआ है यहाँ। आप सबके अंदर, आप सबके हृदय में विराजमान शिव को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप सब ने बहुत साथ दिया है पंजाब में, और मुझे लगता है कि ये शायद भगवान शिव की ही कृपा है कि तमाम तरह के विष के बावजूद, तमाम तरह के जहर फैलाए जाने के बावजूद आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये इंसान के बस की बात नहीं है गुरुदेव, कि जब इतना जहर फैलाया जा रहा हो चारों तरफ, तो इंसान किसी जहर को फैलने से नहीं रोक सकता, वो तो शिव ही रोक सकते हैं। समाज में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, बदन में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, व्हाट्सएप पे फैल रहा जो जहर है, सोशल मीडिया पे जो फैल रहा जहर है, वो भी शिव ही रोकेंगे। तो आप सबके अंदर विराजमान शिव हर तरह के जहर को आप तक आने से रोकते रहें, और हम राजनीति में भगवान शिव की कृपा से वो सब करते रहें जिससे आपका जीवन और आगे बढ़े, आपके बच्चे आगे पढ़ें। मैंने अपना जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया है, इसी चीज के लिए कि जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हर बच्चे को, कुछ बच्चों को तो मिल जाती है गुरुजी, लेकिन जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज जब आप प्रार्थना करें यहाँ पे, जब भगवान शिव को नमन करें, जब प्रार्थना करें, कुछ मांगें, तो अपने लिए तो सभी मांगते हैं गुरुदेव। मैं आपकी इस भक्त की दुनिया से, इस भक्त के दरबार में रिक्वेस्ट करने आया हूं कि देश के सारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मांग लीजिए। अपना बच्चा हो या किसी का हो, जिससे हमारा प्यार ना हो, उसका भी बच्चा हो तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए। बस यही मैं विनती करूंगा। मुझको पूरी उम्मीद है कि यहां की गई प्रार्थना, और खास तौर से जिस व्यासपीठ पर गुरुदेव विराजमान है और 6 दिन से जहां शिव कथा का आयोजन चल रहा है, यहां अगर सच्चे दिल से आपने खड़े होकर ये प्रार्थना कर दी कि देश के हर बच्चे को शानदार अच्छी एजुकेशन मिल जाए, फिर तो शिव की कृपा बरसेगी बरसेगी। हमसे जो बन सकेगा उसमें हम करेंगे, आपसे जो बन सकेगा आप भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी का, और विशेष रूप से मैंने कहा छोटे भाई पदम का साथ देने के लिए भटिंडा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ही कह सकता हूं। अभी मैं गुरुदेव आगे आया तो मैं तो सोच रहा था भटिंडा या पंजाब के लोग मिलेंगे, कई लोग मेरे को दिल्ली से मिलने आ गए, बोले जी दिल्ली से हैं। तो ये आपकी कथा की वाणी है, आपकी कथा का प्रताप है। मैं भी सोच रहा था मैं क्या बोलूं कि मुझे यहाँ आके क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या वो जानता है। एक बार पुनः आप सबके अंदर विराजमान भगवान शिव को नमन करता हूं। धन्यवाद। हर हर हर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय श्री मनीष जी सिसोदिया जी।
बहुत बहुत साधुवाद के साथ एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका सब तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, इधर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर शिव से बड़ा स्नेह रखता, शंकर से बड़ा प्रेम, शिव के प्रति उनका समर्पण है, भगवान भोलेनाथ जी के प्रति एकाग्रचित्ता समर्पण। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। और शिव पुराण कहती है कि जब दिल में अगर शिव बस जाए शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण, दो चीजें, दो बातें। एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो समर्पण के तार, भूखे को भोजन कराओ समर्पण के तार। माननीय सिसोदिया जी ने अभी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा ये भी दुनिया का सबसे बड़ा दान है, शिक्षा। और उनके इतने अच्छे विचार हैं शिक्षा के प्रति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, साधुता है। हम भी अपनी व्यासपीठ से माननीय ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान आपको धन दे, संपदा दे, तो अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वैभव नहीं है, तो उनको खूब पढ़ो, अपने बच्चों जैसा पढ़ो। तो एक स्वार्थ, एक समर्पण। भोजन भी कराया है किसी को और समर्पण के भाव से कराया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पानी भी पिलाया है और समर्पण के भाव से पिलाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। शिक्षा अध्ययन कराई है, समर्पण के भाव से कराई है, उसका फल जरूर मिलेगा। चिकित्सा कराई है, समर्पण के भाव से कराई है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर प्राप्त हो, वो छूटता नहीं। आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूर्ण समर्पण के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो फल मिला केवल एक को नहीं, अनेक को। तारकासुर को देखा मां पार्वती ने और षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि ये तारकासुर, इसको मार। पर इसके हृदय में शिव बसता है क्योंकि ये पूर्ण समर्पित है, इसका समर्पण पूर्ण है, पूर्ण से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर पंडालों में आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज खोलो, पीछे तक आवाज नहीं जा रही, दोनों पंडालों की खोलो।
पूर्ण समर्पण के साथ में। पार्वती माता ने कहा, माता पार्वती जी बोली, सुनो षडानन कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। अगर तुम बाण छोड़ोगे और तारकासुर का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति है, बाण छोड़ोगे हृदय में लगेगा तो ये दोष हो, ये दोष हो। बाण तो छोड़ो पर हृदय को ना छुए, उदर को छुए। जिस हृदय में शिव बसा हो, भाई आवाज खोलिए उधर की, पंडाल की, वो वाले पंडाल की आवाज में नहीं आ रही है। जिस हृदय में शिव बसा है, जिस हृदय में स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव बसे हों, उस हृदय को कोई घात ना पहुंचा। शिव पुराण कहती है, जब हमारा पूरा समर्पण किसी कार्य के प्रति हो जाता है, शिव के प्रति हो जाता है या किसी कर्म के प्रति हो जाता है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। षडानन कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, उदर को लगा। तारकासुर ने जब षडानन कार्तिकेय को देखा तो प्रसन्न चित्त में आकर कहते हैं कि मेरी मन की तमन्ना आज पूरी हो गई। कार्तिकेय जी ने पूछा कि मन की तमन्ना क्या? कहा, मेरे मन की तमन्ना थी कि शिव का विवाह हो जाए, और शंकर का विवाह तभी हो सकता था जब मैंने वर मांगा कि मैं मरूं तो उनके पुत्र के द्वारा मरूं, वरना शिव विवाह नहीं करता। क्योंकि माता सती से शिव जी का इतना स्नेह था, माता सती को शिव इतना प्रेम करते थे कि शिव दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, दूसरा विवाह नहीं करना। आवाज खोल दो, उधर के पंडाल की आवाज नहीं आ रही है तो उनको बोलो, जाके देखो, फिर वहां जाके किसी लड़के को भेजो। शिव जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना समर्पण कि बाबा देव अधिदेव महादेव के प्रति भाव मांगा कि उनका विवाह हो जाए और उनका जो पुत्र हो वही मेरे प्राण हो, उनका जो पुत्र। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी देख रहे थे तारकासुर के प्राण जा रहे थे, और तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास में बुला लिया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र। तीनों पुत्र सामने आकर खड़े थे। तारकासुर ने उनको देखा, तारकासुर उनको देख रहे, और तारकासुर ने अपने पुत्रों से कहा, सबसे द्रोह करना पर शिव से नहीं, क्योंकि शिव के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल करुणा है, केवल दया, केवल करुणा। कल कथा में कहा था शंकर जी के 5 मुख हैं। कल कथा में कहा था शिव जी के 5 मुख हैं। आरती में भी अपन लोग गाते हैं, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। कल कथा में सुना था शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से पहले सृष्टि का निर्माण करते थे, दूसरे से पालन करते थे, तीसरे से संहार करते थे, चौथे से ओझल करते थे, और 5वें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया,
सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया। फिर एक कमल के रूप, कमलापति के रूप में प्रकट हुए, जिनको दिया सृष्टि के ओझल। फिर सृष्टि के ओझल का भाव देकर फिर अगला भाव शिव जी ने जो स्वयं लिया, वो स्वयं का स्वरूप था करुणा का भाव। शंकर जी कहते हैं मेरे पास केवल एक ही चीज रखी है, दुनिया का व्यक्ति जब हर जगह से हताश होकर, हर जगह से ठोकर खाकर जब मेरे पास आएगा, शिव कहते हैं मैं उस पर करुणा करना प्रारंभ कर दूंगा, दया करना प्रारंभ। जब मेरे पास एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल बीत गए, संतान का सुख नहीं आया, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन संतान की प्राप्ति का सुख ना मिला। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा देखी, उसमें आपने पशुपति व्रत का बताया। तब मैंने पशुपति व्रत किया। हम दोनों हर सोमवार को मंदिर जाने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे। क्या हुआ बेटा, आजा आजा, ए आजा बाबू, आजा आजा, क्या हुआ, आजा 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 आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी, पर 4 जनवरी 2024 को हम बठिंडा पंजाब की कथा को सुनने के लिए आ गए। हमने सुना था सीहोर वाला बाबा जब कथा कहता है जो मांगो वो मिलता है। हम कथा में आकर बैठ गए। 4 जनवरी 2024 को हमने कथा सुनी और यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर घर चले गए। अपने गर्भ पर लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, 11 मार्च 2025 को मेरे घर में कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र अच्छा लिखा है कि बाबा मेरे को, बाबा ने सब कुछ दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमन और पति जोगिंदर सिंह है। पंजाब गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर शहर, बटला गांव पिंड से आई हूँ। बुंडाकोट दी रहने वाली हूँ। मैं तो तुहांडे आगे बेनती कर दी हाँ कि तुसी हर जगह ते कथा कर दे हो, बस एक बार तुसी हिमाचल प्रदेश कथा करो ते हिमाचल प्रदेश नू तार कर दो, उनकी भूमि को पवित्र कर दो। माँ पूरा प्रयास करेंगे हम भी कि हिमाचल प्रदेश में भी शिव महापुराण की कथा हो और बाबा बुलाए। बाबा सारा सुख शिव महापुराण की कथा सुनकर जाती हूँ और सब कुछ मिल जाता है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो, अमन और पति जोगिंदर सिंह पंजाब गुरदासपुर से आए हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए
मेरा नाम आरती, पति का नाम अरण सोनी है। हम जिला निवासी फाजिल्का निवासी पंजाब के हैं। मेरी शादी को 13 वर्ष हो गए थे और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, तब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा श्रवण करने में मन लगाया। गुरुदेव, हम भटिंडा की कथा में 2025 में भटिंडा की कथा में आखिरी दिन पंडाल में कथा सुनी थी तथा पंडाल की मिट्टी पेट पर लगाई। मैं पंडाल की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव कि मुझे उसी माह जिस दिन मैं मिट्टी लगा कर गई पंडाल की, उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। 10 नवंबर 2025 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 13 साल के बाद बाबा ने मेरे पर करुणा करी है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम भारती पत्नी श्री बलराम, जम्बाल हिमाचल के जिला ऊना गांव ठटल की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण सीहोर के रुद्राक्ष में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे पति की पोस्टिंग भटिंडा में ही है, वह भारतीय सेना में हैं। गुरुदेव, 2024 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए निवेदन करा था। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन, माली और कमलाक्ष। 3, तीनों प्रबल है, तीनों दृढ़, तीनों प्रबल, तीनों को उपदेश देते हैं कि तुम तीनों सबसे बेर लेना, पर शिव से, शंकर से, होगड़दानी से नहीं, त्रिकालदर्शी से नहीं। वो करुणा सागर है, करुणा सागर। वो जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तारकासुर कह रहे हैं अपने बेटों से। जो शिव देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी है स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं। अगर भाग्य पलटने की जवाबदारी है तो वो केवल शिव की। और हम आपसे भी कहेंगे, बीमारी आ गई, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, कहीं मत जाओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है,
अगर शरीर में कष्ट है तो सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले वैसा करो, दवाइयाँ खाओ और फिर शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करो, कभी जिंदगी में ऐसी कृपा करना, एक बार मुझे सीहोर कुबरेश्वर धाम जरूर पहुंचाना, तू करुणा कर। एक पत्र है, छोटा सा है और अच्छा। पत्र देखिए, अच्छा है। कमला निषाद, रमाकांत निषाद त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से आए, कमला निषाद, रमाकांत निषाद। लीवर में पस, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी के चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल बाबा का क्या बखान करूँ। अप्रैल 2026 में मेरे पति को तबीयत बहुत खराब थी, उनके लीवर में पस बनने लगा था, जिसकी वजह से मेरे पति का ना तो कुछ खा सकते थे और ना ही सो पा रहे थे। गुरुजी, उन्हें बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था यह कभी भी फूट सकता है, इसकी जान में खतरा है, जिसके कारण हम बहुत परेशान होने लगे। तभी हमारे एक पड़ोसन ने हमें आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि आप आस्था चैनल पर चल रही कथा को सुनो, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं बाबा आपके सारे दुख दूर करेंगे। तभी से मैं रोज शिवालय चली जाती, जल चढ़ाती, आपकी कथा टीवी के माध्यम से घर पर ही आसन लगाकर सुनती। शिवालय से एक बेलपत्र लाती, पति के घाव वाली जगह पर उसको बाबा से कहती बाबा इनको ठीक कर दो, वहीं पर लगाकर विसर्जन कर देती। चढ़ा हुआ जल पति को पिला देती। 17 अप्रैल 2026 में हमने रोहिणी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कथा पंडाल में सुनने के बाद लोग कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हम कथा सुनकर, रोहिणी की पंडाल की कथा सुनकर आए और हमने पुनः जांच कराई। जांच करने पर पता चला कि जो पस पड़ रहा था वो पस पड़ना बंद हो गया है और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और पंजाब भटिंडा की कथा को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। बाबा हम प्रणाम करते हैं जो आज हम पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आए हैं। कहीं बैठे हों, कमला निषाद, रमाकांत निषाद त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा किसको कहे, एक दृढ़ आप आए कोई शिव महापुराण की कथा। हम तो केवल थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं, थोड़े पत्र हम पढ़ पाते हैं, थोड़े। किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। बाबा बोला किस्मत वालों को मिलता है भोल तेरा दरबार। सच्ची सर हम तो थोड़े से पत्र पढ़ पाते हैं, पर लोगों का भाव, पत्रों के जिन जिन के कार्य हुए हैं उन पत्रों की लिस्ट अगर आप देखिए, एक बार दर्शन करो उन पत्रों का जिन पे बाबा ने करुणा करी है। करो दर्शन, बड़े हृदय से करो कि मेरे बाबा ने कितनों को दिया जिनके पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे। और 7 दिन में इन पत्रों का जो ढेर लगता है, इसको पकड़ा आपने, पत्रों का दर्शन करिएगा। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा वो भी इन पत्रों का दर्शन सभी को कराएं। जिनको मेरे भोलेनाथ ने दिया, भटिंडा वालों को, ये उनके पत्र देखिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा
जरा के पकड़ो। कर दो जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या जामन का जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर लो। ये पत्र हैं जिनको मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, प्रदान किया। ये वो पत्र हैं जो 2024 में जिन्होंने भटिंडा की कथा सुनी। ये वो पत्र हैं जिन्होंने 2025 में भटिंडा की कथा सुनी, और 3 महीने बाद फिर पत्र की तैयारी है जिन्होंने 2026 में कथा सुनी है। जिन्होंने 2026 में कथा सुनी उन पत्रों की फिर तैयारी। ना हम आपसे मिलते हैं, ना हम आपसे कभी बातचीत करते हैं। आप जो कथा पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर सुनते हो और दिल से उससे अरदास करते हो, प्रार्थना करते हो, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मौन होकर जो कामना कर कर जाते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देता है और तुम्हें बुलाना प्रारंभ। और आज फिर उतार। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा मेरा तो हम जिसे मेरा तो हम जिसे शिव शिव है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि सियोर वाला बाबा शिव पुराण की कथा कर कर जाता है। नहीं, सियोर वाला बाबा कथा करने के लिए आता ही नहीं। ये शिव महापुराण कुबेर भंडारी के रूप में तुम्हारे नगर में आती है, 7 दिन लुटाती है और फिर अपने धाम वापिस चली जाती है। जिसने बटोर लिया उसको मिल गया, जिसने बटोरा उसको मिल गया। जिसने प्रार्थना करी उसको मिल गया, जिसने निवेदन। बस हृदय से उससे कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं तो वो स्वीकार करता है। रोते नहीं, अच्छे दीदी कह रही है एकदम बेकारी थे, कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल जिंदगी थी। शिव जी पे लोटा भर जल चढ़ा चढ़ा, आज बाबा ने खूब पति बना दिया, खूब आनंद से कृपा कर दी। रोते नहीं, खुश खुश होकर जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, क्या सोचना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो,
तेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूं। बोलिए काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, कृपा कर। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है, जो भी दुख है मेरे शिव, वो सब हर ले। तू करुणा सागर है, कृपा सागर। मैंने सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। अगर मैं खाली जाऊंगी तो लोग हंसेंगे। बाबा तेरे ही तो आश्रित होकर यहाँ आई हूँ। तू करुणा कर, कृपा कर, दया कर। तू कृपा करेगा, सब कृपा कर। उससे निवेदन विनय। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ज्यादा नहीं गाएंगे, थोड़ा सा गाएंगे, एक दो लाइन। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। तू जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। ओ कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लगन लगाया सच्ची, जो लगन लगाया सच्ची, को प्यार लगाया नहीं देर करे पल भर की। को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। और कर दिया उसको निहाल काशी वाले। कर दिया
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी ऐसे है वीर सवाल। दोनों हाथों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया हर कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी बड़े भाव से वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी हर हर महादेव जो बोले सो निहार सक्रिया का हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहो। आज कथा का छठा दिवस है, दूसरी बार प्रार्थना करने का मौका मिला है। यहाँ से कोई खाली ना जाए, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। कल कथा का 7वां दिवस होगा, विराम होगी कथा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। आज कथा की शिवरात्रि है। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी गणेश जी के मंगल विवाह की ओर लेकर जाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं बेटे का विवाह हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। आज कथा छठे दिवस की विराम हुई है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा बठिंडा पंजाब में, और टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं।